गुरु भक्ति योग के अभ्यास से अमरत्व, सर्वोत्तम शांति एवं शाश्वत आनंद प्राप्त होता है। शरीर या चमड़ी का प्रेम वासना कहलाती है, जबकि गुरु के प्रति प्रेम भक्ति कहलाता है। ऐसा प्रेम प्रेम के खातिर होता है। स्वामी लीलाशाह जी महाराज कहते हैं कि वैराग्य की बात बता रहा हूं, सुनो। शरीर सुंदर नहीं है, ईश्वर को सुंदर, आनंद व प्रेम रूप समझो। विचार करना था कि क्या शरीर सुंदर, आनंद व सत्य स्वरूप है। इन सबसे पहले देखो कि क्या शरीर सुंदर है। शरीर किससे बना है? माता पिता की रज व वीर्य से। फिर पेट में गंदगी में रहकर बाहर आया। 16 वर्षीय कन्या खड़ी है, उसकी नाक बहुत सुंदर है, परंतु चमड़ी उतार कर देखो कि क्या सुंदर है। नाक से नाक लगा कर देखो, भीतर रक्त, मांस, हड्डियां, मल मूत्र आदि गंदगी है। कोई भी वस्तु सुंदर नहीं है। तुम्हें विचार के कारण सुंदर दिखाई देती है। भाई, शरीर सुंदर नहीं है, तुम्हारे विचार के कारण वह तुम्हें आनंदमय व प्रिय दिखाई देता है। शरीर आनंद रूप नहीं है। महात्मा तत्वदर्शी व ज्ञानी होता है, उसकी बात पर अमल करो। गर्भ का दुख, बचपन का दुख, जवानी का दुख, बुढ़ापे का दुख, फिर जवानी पर इतना घमंड। शरीर तो दुखों व दर्दों का स्थान है। शरीर आनंद रूप नहीं है। 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात। 4 दिनों का आनंद है। जवानी में यदि कुसंग में पड़ गए तो ऐसी बीमारियां हो जाएंगी जिसका बयान नहीं कर सकते। फिर बुढ़ापे का दुख आता है। शरीर प्रिय रूप नहीं है। पत्नी पति से प्रेम करती है अपने सुख के खातिर, न पति के सुख के खातिर। पति भी अपनी पत्नी से प्यार करता है अपने सुख के खातिर, न कि पत्नी के सुख के खातिर। याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी मैत्री को यह बताया था। लोग अपनी संपत्ति तिजोरी में रखते हैं अपने सुख के लिए, न कि संपत्ति के सुख के लिए। यह बृहदारण्य उपनिषद में पढ़कर देखो। शरीर 3 प्रकार के हैं। पहला स्थूल, दूसरा सूक्ष्म व तीसरा कारण। पहला स्थूल शरीर, इस शरीर का भरोसा नहीं है। पैदा भी साथ हुए, मरे भी साथ। शरीर अर्थात मुर्दा। हम शरीर नहीं है, आत्मा है। यह हत्याएं आत्मा को लगी है। ऊपर से यह एक बॉडी लगाई है, यह शरीर नहीं है। 100 वर्ष समाप्त हुए तो खत्म हो जाएगी। दूसरा सूक्ष्म शरीर है। जब तक वासनाएं, कर्म व ज्ञान है, तब तक सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर को प्राप्त करता रहेगा। कर्मों के अनुसार पशु शरीर, मनुष्य शरीर व देव शरीर लेता रहेगा। अधिक पाप किए तो पशु शरीर, यदि पाप पुण्य समान तो मनुष्य शरीर, तथा यदि पुण्य अधिक व पाप कम होंगे तो देव शरीर मिलेगा। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जो करह तैसा फल चाखा। कारण शरीर है, नींद में सो रहा था, अर्थात अज्ञान में था। एक दृष्टांत बताते हुए स्वामी जी कहते हैं कि एक राजा को 2 रानियां थी, परंतु कोई संतान नहीं थी। छोटी रानी को 3 साल बाद गर्भ हुआ। उसे देखकर बड़ी रानी सोचने लगी कि यदि इसे संतान होगी तो मुझे कोई नहीं पूछेगा।
अतः उसने दाई माँ को बुलाकर एक योजना बनाई कि छोटी रानी को बच्चा होते ही उसे मार देना, इसके बदले उसे सुवर्ण मुद्राएं देंगी। कुछ समय पश्चात जब छोटी रानी को बेटा हुआ तो दाई माँ को उस पर रहम आ गया तथा उसे न मारते हुए पास ही में रहने वाले एक हरिजन को वह बच्चा उसने पालने के लिए दे दी। उसे अपनी कोई संतान नहीं थी। दाई माँ ने छोटी रानी के पास एक दूसरा मृतक बच्चा रख दिया कि तुम्हें मरा हुआ बालक पैदा हुआ है। उधर छोटी रानी का बेटा बहुत सुंदर व गुणवान था। वह हरिजन के पास पलने लगा। कुछ बड़ा होने पर वह पड़ोसी बच्चों के साथ राजा के समान व्यवहार करता था। एक दिन मंत्री को इस बात की जानकारी हो गई तथा उसने इस बारे में राजा ने हरिजन को अपने पास बुलाकर उसे पूछा कि सच सच बताना, यह बालक कौन है, वरना तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। हरिजन घबरा गया तथा उसने सारी हकीकत राजा को बता दी कि यह आपका ही बेटा है। फिर तो राजा ने उसे अपने पास बुला लिया। उस बच्चे में हरिजनों जैसे संस्कार आ गए थे, अतः वह झाड़ू लेकर दौड़ता था। परंतु राजा के पास रहने के कारण धीरे धीरे उसके संस्कार बदलते। कई दिनों के बाद उसे एहसास हुआ कि वह राजा का पुत्र है। अब तो वह राजा के साथ खाता पीता, वेद मंत्र पढ़ता। अब उसे यकीन हो गया कि मैं राजपूत। ठीक इसी प्रकार हम भी स्थूल शरीर के बंधन के कारण स्वयं को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, बादशाह, गृहस्थ, त्यागी, अमीर, गरीब, छोटा बड़ा अधिक वर्ण आश्रम जाति का समझते हैं। हम कहते हैं कि मुक्ति के लिए अगले जन्म में कोशिश करेंगे। नहीं, अभी करो, दूसरे जन्म पर क्यों छोड़ते हो? काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। ईश्वर ने कुछ भी अपने पास नहीं रखा। ऐसा शरीर दिया है, मनुष्य जीवन दिया है, तो स्वयं को पहचानो। क्या मुक्ति की पहचान दूसरी योनि में होगी? शीश महल में कुत्ता छोड़ दो तो वह अपना साया देखकर भौंकते भौंकते मर जाएगा। वैसे ही इंसान भी इस जन्म में कार्य करके मर जाएगा। यदि स्वयं को नहीं पहचानोगे तो 84 लाख योनियों में चक्कर लगाते रहने पड़े।